हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें हम आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे जीओसी। हम आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे 1 शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग हमारा साथ देंगे। तो हमारी फैमिली ऑलरेडी 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और हमसे जितना हो सकता है हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जीओसी पढ़ाने का मेन क्या होगा, हम आपको कंप्लीट जीओसी नहीं पढ़ाएंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू आपको जीओसी समझाने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से हम आपको कम से कम यहाँ से हम इसका 3 लेक्चर लेने वाले हैं। 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट जीओसी हम कवर कर देंगे। 3 या 4 लेक्चर हो सकता है 1 शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक एक कॉन्सेप्ट को जो हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, उसको आप नोट करिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितना भी पीवाईक्यू आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में, कहीं भी एग्जाम में आया हो वो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा वादा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसको बताएंगे पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो हमारा जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपका बायो भी रिवीजन हो सके और फिजिक्स भी रिवीजन हो सके। तो अभी के लिए हम केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीरो बनाने के लिए आए हैं, बशर्ते आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है। देखिए जीओसी हम जब भी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको कुछ बातें याद रखना है। एक -i का आर्डर और +i का आर्डर। ठीक है, हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको -i का आर्डर और +i का आर्डर भी बता देंगे। हम आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपसे ऐसा सोच रहे हैं कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर याद होगा। ठीक है, और +i का भी, मतलब -i का आर्डर +i का आर्डर आपको याद होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके। ठीक है, क्वेश्चन में ही हम सारा कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे, कैसे क्वेश्चन करना है, किस हिसाब से क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट के एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस खाली आप हम पे भरोसा रखो। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का हम क्वेश्चन आपको यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। खाली आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। ठीक है, पहला अच्छा क्वेश्चन से ही उठाएंगे ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो। ठीक है, देखो हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, बस खाली आप ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, ये आपका फर्स्ट है। उसके बाद आपका ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन को करते जाइए। ठीक है, आप अपने से क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, फिर अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हमारे वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हम कैसे आपको बता रहे हैं, किस तरीके से हमारा अप्रोच होता है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी में आपको सब डिस्कस हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हम सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बस खाली आपको ध्यान से सभी चीज़ों को देखना है। ठीक है, देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, अरेंज इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में जरूर आएंगे, समझे। आपको कैसे करना है आप लोग ध्यान रखिए। पहली बात, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के -m की। -i -m जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको मेन फैक्टर बता रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, -i पे -m पे। तो सबसे पहली बात आप इसको नोट कर लेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के एंड -m के।
ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, -I पे, -A पे। जितना ज्यादा -I होगा या -M होगा, उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। देखो ध्यान से पहले एक एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। तब तक आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करना है, आपने से ट्राई करना है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देखिए। पहला क्या है, फिनॉल है, दूसरे पे NO2 लगा है, फिर यहाँ पे OCH3 NO2, एक एक कंपाउंड को पकड़ पकड़ के देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, इसलिए इसकी एसिडिटी जो होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगा नहीं है कि हम यहाँ पे इसकी एसिडिटी को मेजर करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NO2 लगा है, ठीक है, NO2 क्या लगाता है, सबसे पहले आपको याद रखना है NO2 क्या लगाता है। देखिए OH सब में कॉमन है, OH से तो एसिडिटी हम देखने से रहे नहीं देख पाएंगे। अब क्या करिए, देखिए NO2 क्या लगाता है, NO2 लगाता है -I भी लगाता है, -I भी लगाता है, और क्या लगाता है, -M भी लगाता है। अब देखो लगाता दोनों है, लेकिन NO2 का -M स्ट्रांग होता है इसके -I से, तो याद रखना NO2 का -M स्ट्रांग होता है -I से। लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा -M इफेक्ट, -I से, ठीक है। यहाँ पे किसकी चलने वाली है, -M इफेक्ट की, इसलिए -M इफेक्ट की वजह से इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सबसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -M इफेक्ट लग रहा है, उसके साथ साथ -I भी लग रहा है, लेकिन -I जो -M इफेक्ट है ये डोमिनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि -M स्ट्रांग होता है -I से, इसलिए इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आप किसको अरेंज करेंगे, ये तो हमको पता चल गया, सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। अब सेकंड के बाद कौन आएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे OCH3 लगा है, क्या लगा है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या लगा है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या लगा, OCH3 लगा है। अब OCH3 क्या लगाता है, OCH3 -I लगाता है +M लगाता है, तो OCH3 क्या लगाता है, -I लगाता है और +M लगाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, समझे। तो मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है, वो केवल आर्थो पैरा के लिए ही डिसाइड होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, समझे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल -I इफेक्ट लग रहा है, इसकी वजह से जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है, कि इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अब इसके बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल -I लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका -M इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0, +M इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि OCH3 क्या लगाता है, +M लगाता है और -I लगाता है। तो मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, समझे। अब देखो यहाँ पे NO2, अब यहाँ फिर क्या लग रहा है, मेटा पोजीशन पे NO2 लग रहा है, लेकिन NO2 लगाता क्या है, NO2 लगाता है -I और -M लगाता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट तो लगता ही नहीं है, चाहे वो +M हो चाहे वो -M हो, मेटा पोजीशन पे कभी लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि NO2 का -I ज़्यादा होता है, किससे, OCH3 से। तो आपको ये बात याद रखना है, NO2 का जो -I होता है वो OCH3 से ज़्यादा होता है, ठीक है, NO2 का -I OCH3 से ज़्यादा होता है, समझे। इसलिए क्या होगा, इसकी एसिडिटी इससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि हम तो इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, एकदम आप कर सकते हो। अब ये OCH3 क्या लगाता है, ये OCH3 यहाँ पे लगा देगा -I और +M लगाता है, क्या लगाता है, +M इफेक्ट लगाता है। लेकिन OCH3 का जो +M स्ट्रांग होता है -I से, लेकिन यहाँ पे किसकी चलने वाली है, यहाँ पे +M की चलने वाली है, और +M क्या करेगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। लेकिन सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, इसी का हो जाएगा। देखो स्ट्रांग का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें कि इसका +M स्ट्रांग इसके -I से, तो इसकी आपको ओवरऑल क्या करना है, तब आपको -I इफेक्ट से आपको कंपेयर नहीं कर, मतलब कंपेरिजन करना ही नहीं है, केवल किससे करना है, +M से, क्योंकि यहाँ पे क्या, इसका +M क्या है, डोमिनेटिंग है, ठीक है।
अब इसका एसिडिकेशन सबसे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है जो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे कम कर देगा। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सेकेंड वाले का, इसका सेकेंड का, ठीक है। फिर किसका हो जाएगा? इस फोर्थ वाले का, ठीक है। किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा फोर्थ वाले का ना, फोर्थ वाले का हो गया। फिर किसका हो जाएगा? आपका इसमें किसका डिसाइड कर सकते हो? इसमें फिर हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा आपका थर्ड का, ठीक है। थर्ड का होने के बाद आपका हो जाएगा ये फर्स्ट का, और फिर किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये फिफ्थ वाले का, ठीक है। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप इसका आर्डर अरेंज कर सकते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन, ठीक है, यही आपका, इसको आप नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को क्या क्या बताया हूँ, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से सीखना भी है, ठीक है। तो ये नोट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, ठीक है। अब सिर्फ ध्यान से देखते जाइए क्या बता रहे हैं, क्या फोकस करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। सिर्फ ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है, अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए आप इसको करिए, ठीक है। इसको करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आपकी हम फैमिली चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे COOH, ठीक है, COH, यहाँ पे NO2, ठीक है। और अलग अलग नहीं, यहाँ पे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं NO2, ठीक है। NO2 ये आपका हो गया फर्स्ट, और ये हो गया COOH, यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है। और यहाँ पे COOH, यहाँ पे हो गया OCH3। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको टप करना चाहते हैं तो यहाँ पे Cl लगा लीजिए, ठीक है। तो अब बताओ 1 2 3, ठीक है, फोर्थ में आपको क्या बताना है? आर्डर बताना है, डिक्रीजिंग आर्डर बताना है, ठीक है। क्या बताना है? डिक्रीजिंग आर्डर। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है, अपने से ट्राई करिएगा, फिर हमारा वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। देखिए ध्यान, देखिए क्या, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वही पुराना फंडा है, क्या लेकर चलना है? वही आप देखो, वही एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के -M के। जितना ज़्यादा -I होगा, -M होगा, उस कंपाउंड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? COOS सब में कॉमन है। हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही उठा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे COOS सब में कॉमन है, इससे तो हम क्वेश्चन करने से रहे, ठीक है, इससे मत करो। अब क्या करो, इस ग्रुप से आपको करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे NO2 क्या लगाता है? NO2 लगाता है -I लगाता है और -M लगाता है। तो NO2 का क्या होता है? जो NO2 का -M ज़्यादा होता है -I से। तो यहाँ पे किसकी चलने वाली है? यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन हो गया? यहाँ पे NO2 हो गया। NO2 क्या लगाता है? NO2 -I भी लगाता है, -M भी लगाता है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन हुआ? -M हुआ। तो यहाँ पे किसकी चलेगी? -M की चलेगी। इसलिए इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये क्या लगा रहा है? -M लगा रहा है, ठीक है। इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ सेकंड का देखो, अब देखो इसमें सेकंड में थर्ड में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। हमको भी कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन क्वेश्चन करते करते क्या होता है कि हैबिट बन जाती है। तो देखो क्या होता है, कई बार कॉन्सेप्ट याद करने से याद नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो प्रैक्टिस
आपके लिए क्या होता है कि प्रैक्टिस के जरिए ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसलिए क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आपके लिए उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब ये CH3 क्या लगाता है, ध्यान देना, ये CH3 देखो यहाँ पे ये +I भी लगाता है और +H भी लगाता है। +H का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगाता है, तो लेकिन इसका जो +H होता है वो स्ट्रांग होता है इसके +I से। यहाँ पे किसकी चलने वाली है, +H की चलने वाली है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इसके कम कर देगा। क्यों, क्योंकि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, -I के -M के। यहाँ तो क्या लग रहा है, +H लग रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। कहीं भी अगर +H लग रहा हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अभी ऑर्डर अरेंज करते हैं, पहले सभी को प्रॉपर्टी को जान लो। अब देखो OCH3 देखो ये क्या लगाता है, ये लगाता है आपका -I और +M इफेक्ट लगाता है, लेकिन इसका जो +M होता है वो डोमिनेटिंग होता है इसके -I से। तो किसकी चलने वाली है, इस +M की चलने वाली है। किसकी चलने वाली है, +M की चलने वाली है। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा, इससे भी कम कर देगा। क्यों, क्योंकि ये +M लगा रहा है और +M इफेक्ट +H इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है +M इफेक्ट, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा कम कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये Cl क्या लगाता है, Cl लगाता है -I लगाता है और +M लगाता है। इसकी प्रॉपर्टी को भैया याद रखिएगा, बड़ा खतरनाक कंपाउंड है ये Cl। ठीक है, बड़ा खतरनाक कंपाउंड है। Cl में क्या होता है, इसका -I +M से ज़्यादा होता है। यही एक एक्सेप्शन कंपाउंड है जहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट क्या हो गया, डोमिनेटिंग ही नहीं हुआ, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग हो गया। इसलिए आप अब तो ये क्या करता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है इसके और इसके कंपेयर में। अरे भाई ये तो मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है ना, ये तो कम कर देगा, ये भी कम करेगा लेकिन थोड़ा सा कम करेगा। ठीक है, तो आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर सबसे ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट का, फिर किसका हो जाएगा, फोर्थ वाले का। ठीक है, और फिर किसका हो जाएगा, इस यहाँ ये सेकंड है, फिर हो जाएगा सेकंड वाले का, और फिर किसका हो जाएगा, थर्ड वाले का। आज समझ में, थर्ड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट करो। इतना नोट करो। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का, ताकि आपको वो भी साथ साथ में चलता रहे। ठीक है एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का, ताकि वो भी आपका साथ साथ में चलता रहे ना। तो इसको हो गया होगा। तो जल्दी जल्दी से सब कुछ करना है। ठीक है, ताकि आपका सभी क्वेश्चन हो सके, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सिर्फ ध्यान से देखिएगा, हो सकता है 3-4 या लेक्चर में इसको GOC को हम कंप्लीट कर दें पूरे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, खाली आपको ध्यान से देखना है। और एक बात और, आपको सारी चीज़ें रिवीजन करके आनी है, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, नहीं तो फायदा होने वाला नहीं। यहाँ पे क्या है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको दोनों का प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, टिप होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो आपको सभी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। यहाँ पे NH2, ठीक है, यहाँ फर्स्ट कंपाउंड है आपका, सेकंड। अब देखो इस क्वेश्चन में हम सभी चीज़ें आपको डिस्कस कर देंगे, सभी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आप नहीं जानते हैं उसको भी जानने लगेंगे, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा सभी को। ठीक है, NH2 यहाँ पे हो गया CHO। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे NH2 और हो गया CH3। देखो हम चाहते तो लाइव क्लास भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना नेट का इशू नहीं है कि हम लाइव क्लास को हम यहाँ पे चला सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा या प्रीमियर जाएगा। ठीक है, तो जो भी देखते हैं क्या जाता है। तो 1 2 3 ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब बताओ अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, अपने से थोड़ा सा सोचो, ट्राई करो, नहीं होता है तब वीडियो सोल्यूशन देखो। ठीक है, यहाँ पे अब हम करते हैं ट्राई। देखो बेसिक स्ट्रेंथ
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के। ठीक है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का कई तरीका होता है, वो तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने वैसे वैसे आप करते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई और प्लस एम। एक बात और जान लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज लोन पेयर का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू डीलोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर का मतलब क्या होता है, वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ना करे, और डीलोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाए। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लोन पेयर क्या रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, तभी तो वो डोनेट कर सकते हैं भाई। किसी का बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, उसके डोनेटिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करती है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को, कितना लोन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसी पे डिपेंड करता है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई प्लस एम पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों लग रहे हैं तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपको डिक्रीजिंग आर्डर अरेंज करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये NH2 सब में कॉमन है, आया समझ में, NH2 क्या है, सब में कॉमन है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लग नहीं रहा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा। यहाँ देखो NO2 क्या लगा रहा है, NO2 लगाता है, बार बार वही तो चल रहा है। NO2 क्या लगाता है, NO2 माइनस आई और माइनस एम दोनों लगाता है, लेकिन NO2 का माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है माइनस आई से, इसलिए डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा मेजोमेरिक इफेक्ट, मतलब माइनस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा। इसलिए क्या करेगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। क्या कर देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा, क्योंकि इसका मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसलिए बहुत कम कर देगा। यहाँ देखो CHO, अब ये क्या लगाता है भाई, CHO भी क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। ये भी क्या लगाते हैं, ये भी माइनस एम लगाते हैं। इनका भी वही कंडीशन है कि माइनस एम माइनस आई से स्ट्रांग होता है। इनकी भी किसकी चलने वाली है, मेजोमेरिक इफेक्ट की चलने वाली है, माइनस एम इफेक्ट चलने वाली है। ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। क्या करेंगे, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, लेकिन इनके कंपेरिजन में कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि CHO की जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो NO2 के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम होता है। समझे, आपको अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, जो CHO का माइनस आई होता है वह माइनस आई NO2 के कंपेरिजन में कम होता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या करना है कि CHO का माइनस एम इफेक्ट थोड़ा सा NO2 से कम होता है, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा कम होता है। NO2 का बहुत पावरफुल होता है, NO2 का माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट बड़ा पावरफुल होता है। ठीक है, इसलिए अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये CH3 है, इनके बारे में देख लेते हैं। CH3 क्या लगाता है, ये लगाता है प्लस आई और प्लस H लगाता है। इसका प्लस H स्ट्रांग होता है इसके प्लस आई से। ठीक है, यहाँ तो अच्छी बात हो रही है, यहाँ पे गंदी बात हो रही थी, यहाँ पे अच्छी बात हो रही है। प्लस H इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, इसी का हो जाएगा। तो आप आर्डर कैसे अरेंज कर दोगे, हो जाएगा फोर्थ वाला, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है, फिर किसका हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला, और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आर्डर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने का, ठीक है, अप्रोच सबसे बेहतर होता है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन किया करिए। अब एक क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ का और देखते हैं, करो इतना। देखिए आपका ये पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा कम समय के लिए रहे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जितना हो सकता है उतना करा रहे हैं ना, हो गया। तो इसको आप नोट करते जाइए, सभी को लिखते जाइए, लिखेंगे आप ही का फायदा होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम आपको, जितना भी क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करना है और अच्छे से देखते जाइए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, धमाकेदार आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे NH2 ये फर्स्ट है। ठीक है, और ये फर्स्ट, सेकंड,
कुछ क्वेश्चन यहाँ पे NH2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे थर्ड आपका हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे CH2 NH2, ठीक है। और आपका फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ मिलता जुलता है सब, ठीक है, NHCOCH3, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करते हैं ताकि आपको समझा सकें बेहतर तरीके से, ठीक है। समझाना ज़रूरी है, बाकी तो चलता रहता है लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, ताकि आपको समझा सके। बहुत लोगों को तो यहाँ पे गोले का मतलब ही नहीं पता होता है, वो भी केमिस्ट्री पढ़ने आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे गोले का मतलब समझाने नहीं आए। आप क्या करिए, पहले इस क्वेश्चन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, अपने से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, फिर वीडियो सोल्यूशन देखिए। देखिए आपको कैसे करना है, क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ, वही बात जाननी है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के और प्लस एम के, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा प्लस आई होगा प्लस एम होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। एक बात और, बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज लोन पेयर का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू डी लोकलाइज लोन पेयर, ठीक है। तो कई सारे कंडीशन है, कई सारे फंडे हैं जो आप लगा सकते हो, कई सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन हर क्वेश्चन में तरीका अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे NH2 क्या है, सब में कॉमन है। देखो हम आपसे बोल चुके हैं कि जो लोकलाइज लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू डी लोकलाइज लोन पेयर। यहाँ पे देखो इसके पास, सभी के पास एक एक लोन पेयर है। यहाँ पे देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब यह लोन पेयर देखो फ्री नहीं भैया, यह लोन पेयर फ्री नहीं है, यह लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, यह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में। यानी हम कह सकते हैं इसके पास भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है। क्या इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, क्या इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, बताओ, इसका कमेंट करो ना। इसका लोन पेयर भैया कॉन्जुगेशन में नहीं है। देख लो, अगर कॉन्जुगेशन का मतलब देखो, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, अगर कंटिन्यूअस सिग्मा आ जाता है तो वहाँ पे वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जब रेजोनेंस बताएंगे तब बताएंगे, ये वाला इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका लोन पेयर फ्री है। इसका लोन पेयर क्या है, इसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है। ये आसानी से अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमने आपको बोला कि आर्डर अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब देखो इसका लोन पेयर दो जगह से क्या है, कॉन्जुगेशन में, एक इधर से है और एक इधर से भी है, दिखाई नहीं दे रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, ठीक है, लोन पेयर सिग्मा पाई दिखाई तो दे रहा है। यहाँ पे इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, इसका लोन पेयर क्या है भैया, फ्री नहीं है, ठीक है, ये डोनेट हो जा रहा है। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज लोन पेयर है, वो भी खतरनाक तरीके से डिलोकलाइज है, कि दो तरीके से डिलोकलाइज है, एक इधर से एक इधर से, इसलिए इसका भी बेसिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा खासा नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे हम चेंज कर सकते थे, बता सकते थे कि मोस्ट बेसिक कौन है। अगर मोस्ट बेसिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन चेंज है, लेकिन फिर भी आप आर्डर अरेंज कर ही दो, तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, थर्ड वाला। आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड वाला, फिर कौन हो जाएगा, ये वाला जाएगा, हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला, और फिर हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, और फिर कौन हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है। क्यों, देखो, अरे यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो ना, यहाँ पे इसके साथ साथ माइनस आई और माइनस एम भी तो लग रहा है। इसका माइनस एम क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है माइनस आई से, इसलिए ये बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे कम कर देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को सबसे कम कर देगा। तो यही बातें आपको समझनी है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इस थर्ड वाले का ना, फिर किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का, क्योंकि यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है, और फिर किसका हो जाएगा, इस फोर्थ वाले का, ठीक है, और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा, इस वाले का, क्योंकि ये क्या लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, नोट कर लो।
यही सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है, आ सकते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा करो, एम्स का क्वेश्चन करो, बढ़िया है। हो गया। तो सभी क्वेश्चन को आराम से देखो, ठीक है, सब हो जाएगा। थोड़ा सा बस देखो, हम समझते हैं ना रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करो उस पर। अगर आप 3-4 क्वेश्चन कर ले जाते हैं ना, 3-4 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आप कर जाते हैं ना, तो आपका क्या होता है, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करते हैं। अरेंज इन डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ आप चिंता ना करिएगा, ठीक है। हम हर तरीके से क्वेश्चन लाएंगे, हर तरीके, हर टाइप का, जितना भी टाइप का जीओसी में आपका क्वेश्चन बन सकता है, हर टाइप का। आज तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, हर टाइप क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, हर टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस लेवल बना के रखो ना। यहाँ पे OCS3 है, OCS3, और हर तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आप उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जितना हम आपको बता रहे हैं। अभी इसमें हम आर्थो इफेक्ट वाला भी बताएंगे, ठीक है। आर्थो इफेक्ट वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा, और कुछ का हम आपको आर्डर बता देंगे, उस आर्डर को आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या CS3 उस आर्डर को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना हम आपको बता देंगे उस आर्डर को आप याद रखिएगा सभी। कुछ का एसिडिक स्ट्रेंथ हम क्वेश्चन के रूप में नहीं करवाएंगे, उसका हम आपको आर्डर ही बता देंगे। तो उसको आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये होगा फोर्थ। ट्राई करिए। पहले क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, अपने से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हमारा वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। हो सकता है आज के लिए छोटा लेक्चर हो, क्वेश्चन कम हो सके, ठीक है। आने वाले लेक्चर में क्वेश्चन ज़्यादा होगा, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, थोड़ा सा तेज चलेंगे। एक बात और, आप लोग सभी चीज़ों को रिवाइज करके आइए। जीओसी में क्या क्या आपको याद करना है, -i का आर्डर, +i का आर्डर, ठीक है। सभी चीज़ें आप थ्योरी में जो है उसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी साथ साथ बताते चल रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करिए, अब हम बता रहे हैं ना, देखो अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के -m के। ये देखो, यही कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है, इसको याद ही क्यों ना कर लिया जाए। सबसे बेहतर तो यही ना, इसको याद कर जाओ ना, याद कर जाओ। क्या छोटा सा टर्म है यार, -i -m, याद नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे COS यहाँ पे डिफरेंट फैमिली आ गई है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो, कि बेंजोइक अभी तो हम लिखा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होता है, ऑलवेज ज़्यादा होता है फिनॉल से। ये आप फिनॉल में कोई सा ग्रुप लगा दो, फिर भी बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होता है। इसको दिमाग में बैठा लो। आप बेंजोइक एसिड में कोई सा भी ग्रुप लगा दो +m का, फिर भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होगा। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आपको याद करना है। ये बातें याद रखिएगा कि बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होता है, फिनॉल से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा, इससे ही आपका ये वाला छट गया, ठीक है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तो पता है कि फर्स्ट और सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड में आप कोई सा भी ग्रुप लगा दो, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, फिनॉल से। उसके आप फिनॉल में कोई सा भी ग्रुप लगा दो, ठीक है, समझ में आया। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है, उसको बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब हम इसका कंपेयर कर रहे हैं। हमको तो इतना पता ही हो गया कि फर्स्ट सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से क्या है, ज़्यादा है, समझ में आया। अब देखो OCS3 क्या लगाता है, ये +m लगाता है, और क्या लगाता है, -i लगाता है। इसका +m -i से स्ट्रांग होता है। CS3 क्या लगाता है, +i लगाता है, +h लगाता है, इसका +h
स्ट्रांग होता है इसके क्या प्लस आई से, समझे, प्लस आई से। अब देखो ये CH3 भी, हाँ पहले इसका हम कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, इसका कर रहे हैं। अब देखो OCH3 ये क्या लगाता है, प्लस M लगाता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, इसके कंपेयर में कम कर देगा। क्यों? क्योंकि CH3 का अगर प्लस M का हम आर्डर देखें तो OCH3 का प्लस M आर्डर ज़्यादा होता है CH3 से, समझे। OCH3 का प्लस M आर्डर ज़्यादा होता है CH3 से, समझे। इसलिए क्या होगा, इसलिए इस वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो जाएगा, सेकेंड वाले से। तो किसका ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंड वाले का, फिर किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का, समझे। डिसाइड हो गया। जब तक मार्कर गिरता नहीं तब तक लेक्चर कंप्लीट होता नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे इसका कंपेयर करो, इसका देखो यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, -I -M। NO2 का -M स्ट्रांग होता है -I से, कई बार बता चुका हूँ। इसलिए ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। CH3 क्या लगाता है, ये +I लगाता है और +H लगाता है, इसका +H स्ट्रांग होता है इसके +I से। इसलिए ये क्या करेगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। NO2 जो है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। जब बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसे किसका हो जाएगा, फोर्थ वाले का, ठीक है, और फिर किसका हो जाएगा, इस थर्ड वाले का। समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो आर्डर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लो, सेकेंड हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट, फिर हो जाएगा आपका क्या फोर्थ वाला, और फिर हो जाएगा आपका ये थर्ड वाला। समझ में आया। तो यही आपका एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर आप अपने घर चले जाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए बढ़िया से। एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा देखिए, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मिटाएं इसको। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल टच वाला क्वेश्चन है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा हिल जाए। तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे चेंज करते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ, समझा। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस है। ये फर्स्ट हुआ, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस। देखते हैं कितने लोग इसको ट्राई कर पाते हैं। भैया झूठ मत बोलिएगा, ठीक है, ट्राई करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसको ट्राई कर पाते हैं। मैं तो ट्राई करना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग इसको समझ में आता नहीं है। सबसे पहली बात यही होता है कि ट्राई करने के बाद दूर है, समझ में इसका पैटर्न समझ में आता ही नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या अरेंज करो, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ, वही सब बातें जाननी है। क्या बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I के +M के, ठीक है। एक बात और, बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज लोन पेयर का ज़्यादा होता है, वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। डिलोकलाइज लोन पेयर से डिलोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कहने का तरीका है, कहने के बाद क्या है, अगर फाइनली समरी देखें क्या है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर क्या रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, ठीक है, कहीं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो इसको कि इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ भी क्या है, एक लोन पेयर है, और यहाँ भी इसका एक लोन पेयर है, और यहाँ भी लोन पेयर है। सभी के पास एक एक लोन पेयर है,
सभी के पास एक एक लोन पेयर है। देखो इसका लोन पेयर इधर से भी कॉन्जुगेशन में है और इधर से भी कॉन्जुगेशन में है। इसका लोन पेयर दोनों तरीके से कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम होता है। एक बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज भी तो है। यहाँ देखो, यहाँ किसी भी इसका लोन पेयर, इसका जो लोन पेयर है, क्या यह कहीं पे कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, कहीं नहीं इन्वॉल्व है, कहीं नहीं इन्वॉल्व है। इससे क्या क्या है, इसका लोन पेयर फ्री है, ठीक है, जो ये आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है, कहीं कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखो इसका अब कुछ लोग तो यही सोचेंगे कि इसका लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है। नहीं भैया, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है, इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है, फ्री लोन पेयर, यानी इसका भी लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। ये भी अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, कर सकता नहीं, करेगा ही, ठीक है। इसलिए इसका भी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा कहने का क्या मतलब है, क्या इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, दिमाग खराब है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे कॉन्जुगेशन, यहाँ पे बेंजीन रिंग के इंटरनल कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा, समझे। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सेकेंड वाले का हो जाएगा, ये तो तय रहा, ठीक है। अब देखो, अब इसका भी लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसका भी लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। अब डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। ये देखो ये तो पता है सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सेकेंड वाले का, फिर हो जाएगा थर्ड वाले का। ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया ना कि सेकेंड वाला फिर थर्ड वाला। अब डिसाइड करना है इनमें और इनमें। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे जो ये कंपाउंड है इसको पायरॉल कहते हैं, इसको एनिलीन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये जो पायरॉल है, ये क्या है, ये जो पायरॉल है, इस कंपाउंड में क्या होता है, ज़्यादा मोर रेजोनेंस होता है। क्या होता है, मोर रेजोनेंस होता है, मोर रेजोनेंस होता है। इस कंपाउंड में क्या होता है, लेस रेजोनेंस होता है, लेस रेजो होता है, लेस रेजोनेंस होता है। इसमें मोर रेजोनेंस, इसमें लेस रेजोनेंस। तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसका ना ज़्यादा हो जाएगा। आप चाहो तो हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो अरे भाई, इसका लोन पेयर इधर से भी कॉन्जुगेशन में और इधर से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इधर से भी, दो तरीके से। यहाँ केवल एक ही तरीके से है, तो क्या हो जाएगा फोर्थ वाला और फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो आप एक बात ठीक हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो। आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, क्या आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है वो एनिलीन का ज़्यादा होता है, किससे, पायरॉल से। समझ में आया, तो इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद यहीं लेक्चर को फिनिश करते हैं, ठीक है। हो गया नोट, हो गया होगा, ठीक है, हो गया यार। तो बस यही सब सारी बातें हैं आपको याद रखनी है, जो बातें बताया हूँ। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर से आप लोग आइएगा, जिससे आज आप लोग आए हैं, ठीक है। फिर से हम स्टार्ट करेंगे यहीं से ही, तो सारी चीज़ें यहीं से बताएंगे। जो क्वेश्चन छूटेगा आप बढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, और कुछ क्वेश्चन है जो एसिडिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन आपको बताएंगे। बस आपको ये बातें याद रखनी है कि एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है किससे, पायरॉल से। एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है पायरॉल से, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। पूरे जोश के साथ पढ़ाई करते रहो, यही समय है। देखिए इसलिए हम आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन, पूरा डिटेल थ्योरी नहीं बता रहे हैं, केवल क्वेश्चन के जरिए जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको बताते चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 3-4 लेक्चर में हम जीओसी में सभी को हम कवर अप कर देंगे, यकीन मानिए 3-4 लेक्चर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसी में हम सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा देंगे, आरसो इफेक्ट क्या होता है, सभी चीज़ें हो जाएगी इसी में, ठीक है। तब तक लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करो।
खूब ज़्यादा लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। केवल पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। किसी की बातों को कोई ध्यान नहीं देना है। जब भी आपका एग्जाम होगा या फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको बता देंगे, हम खुद बताएंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।